के बाबू दिखते हैं। प्रेज गॉड। जिस तरह हमने सिर्फ एक आपके जैसे कपड़े पहने हैं तो हम आपके जैसे दिखते हैं, सही है ना। इसी तरह जब हम प्रभु के शब्द लेते हैं और अपने मन को बदलते हैं, हमारी सोच को बदलते हैं, हम भी प्रभु जैसे बनते हैं। क्योंकि जब मैंने ये छोटा सा कपड़ा अपने कंधे पे लगाया तो किसी ने कहा यार बनारसी जैसा दिखता है। हाँ, उसी तरह मैंने सोचा अगर आप लोग को बोलूं कि ये भाई अभी जो पढ़ा रहा था आपको, अरे मुंह से कहलवा रहा था, आप तो बोल तो रहे हैं लेकिन उसके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं मालूम नहीं, उसके बारे में जी रहे हैं कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन जो शब्द है उसको लेता है, अपने मन को बदलता है और रोज बदलता है और प्रभु के शब्द को रोज सीख कर बदलते जाता है, उसकी जिंदगी बदलती है। हालेलुया। तो किसी को अपना जीवन बदलना है, भविष्य बदलना है, तो क्या बदलना है? कार्य बदलना है कि अपनी सोच बदलना है? प्रेज गॉड। लिखिए लिखिए, हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और उनके जैसे बनना चाहते हैं और उनके जैसे बनना चाहते हैं। तो हमें सीखना है, कैसे हम इस संसार में जीते हैं, लेकिन संसार के ज्ञान के अनुसार नहीं जीते, लेकिन संसार के ज्ञान के अनुसार हम नहीं जीते हैं। जो भी इस संसार के अनुसार जीता है, जो भी इस संसार के अनुसार जीता है, उसका ध्यान उसका टाइम उसकी ताकत, what do you say for resources? That is source. हाँ, संसाधन, उसके संसाधन सब कुछ खुद पर होता है, सब कुछ खुद पर होता है। लेकिन हम विश्वासी हमारा सबसे बड़ा ध्यान, हमारा सबसे बड़ा ध्यान होना है कि हमें इस स्वार्थपन की जीवन पर
ईश्वरपन की जीवन पर विजय प्राप्त करना है, विजय प्राप्त करना है, विजय विजय स्वार्थपन की जीवन पर विजय प्राप्त करना है। अपने मन को विजय प्राप्त करना है, अपने मन को बदलना है, अपने मन को बदलना है, धोना है, अपने मन को बदलना है, धोना है प्रभु के वचनों से। मन को बदलना है, धोना है प्रभु के वचनों से। तो भाईजान, हमारा सबसे मुख्य कार्य क्या है? हम तो विश्वासी हैं या विश्वासी बनना चाहते हैं, लेकिन हम इस संसार में जी रहे हैं जिधर सब कुछ प्रभु के वचनों के विरुद्ध है। स्कूल जाते हो? अरे स्कूल जाते हो? क्या पढ़ता है स्कूल में? बाइबल के अनुसार पढ़ता है कि उसके विरुद्ध पढ़ता है? हाँ, क्या पढ़ाया जाता है? विरुद्ध पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलो देखेंगे। गणित में गणित है तुमको? तो अगर आपके पास 10 रुपया है, 7 रुपया कोई गरीब आदमी पर खर्चा किया, कितना बचा? किधर सीखा? अरे किधर सीखा? अरे किधर सीखा? टीचर तुमको आंसर राइट देगी। 10 में से 7 खर्चा किया, कितना बचा? टीचर राइट देगी? अवश्य राइट देगी। जीसस राइट देगा क्या? देखिए जीसस का गणित क्या है, पढ़िए भाई साहब, लूक 6:38। जीसस की गणित, संसार की गणित। कौन से गणित में आपको विश्वास है? किसकी गणित? जीसस की गणित और संसार की गणित। जीसस की गणित क्या बोलता है? पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 100। अरे बराबर 100 प्रतिशत। हाँ पढ़िए। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। लो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दो क्या लो? तो तुमने उस गरीब आदमी को दिया क्या लिया? दिया क्या लिया रे? अरे दिया क्या लिया? दिया। फिर दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। कैसे? दबा दबा कर। क्या बात है? हिला हिला कर। क्या बात है? भरी हुई। क्या बात है? ऊपर उठी हुई। क्या बात है? पूरी की पूरी नाप। थोड़ी की थोड़ी नाप। पूरी की पूरी नाप। पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी। तुम्हारे गोद में डाल दी जाएगी। अब बताइए, 10 में से 7 गया तो कितना बचा? अभी जो पढ़ रहा है उसमें कैसा है? दबा दबा के, हिला हिला कर, भरी हुई, उबलती हुई तुम्हारी गोद में डाली जाती है। तो 7 खर्चा किया तो कितना मिलेगा? 100 गुना 700। अब ये गणित तुमने अगर स्कूल में लिखा, मार्क्स मिलेगा? फेल होएगा। लेकिन जिंदगी का मैथ्स में, अपनी जिंदगी के गणित में पास होएगा। जो ये गणित में विश्वास करता है उसका जीवन बहुत अलग होता है। प्रभु ने जो बोला है वो अवश्य उसकी ज़िंदगी में होता है। देने से मल्टीप्लाई होता है कि कम होता है? संदीप भाई, देने से कम होता है कि ज़्यादा होता है? आज मैं सुन रहा था, फादर आपको बोल रहे थे और मैं बहुत आनंदित हुआ। भाई सच्ची बोलता है। नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा, सही में नहीं बोलूँगा। लेकिन मैंने जो सुना
उससे मैं इतना आनंदित हुआ, मैं बोला मेरी मुलाकात सही आदमी से हुई है, क्योंकि वो संसार की गणित नहीं सीखा है, बाइबल की गणित सीखा है। इसके लिए मैं सवेरे सवेरे बहुत आनंदित हो गया, मन ही मन हंसने लगा। ये भी हमारे बिरादर का है, बनारस का है लेकिन हमारे बिरादर का है। हाँ, अरे अभी तो बनारस में है ना, जब केरला जाएगा तो केरला का बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप बताइए, अपना मन देने में होगा कि लेने में होगा? सच्ची देने में होगा। बटुआ में ऐसे खाली करके देगा क्या? मन क्या कहेगा? अरे खाली करेगा तो बाकी का दिन कैसे चलाएगा? सही है गलत है? तो जिसको प्रभु के जीवन की टेस्ट की जरूरत है, चखने को है या जानना चाहता है, उसको सबसे पहले अपनी स्वार्थ वाली जीवन को त्याग करना है। और कैसे होता है? एक साइड से प्रभु का वचन, दूसरे साइड से गणित जो हमने स्कूल में पढ़ी है। संसार तुमको सिखाता है जो तुम्हें दिखाई देता है, बाइबल तुम्हें सिखाई देता है जो आत्मिक है, जो दिखाई नहीं देता है। संसार जो सिखाता है जो वास्तव में होता है, लेकिन प्रभु हमको बाइबल से सिखाता है जिससे चमत्कार होता है। तो चमत्कार क्या सबके जीवन में होता है? क्या चमत्कार सब लोग जो प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में होता है? प्रार्थना सही भी होती है और प्रार्थना गलत भी होती है। जो भी प्रार्थना प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं है वो होती है गलत प्रार्थना। अभी प्रभु बोलता है दो और तुम्हें दिया जाएगा। ये सुनने के बाद कोई आदमी गरीब रह सकता है? अरे कोई बात ही नहीं करता, सब थक गए, सब डर गए। देने के बाद बोला तो सब डर गए। ए डरपोक, डर गए ना? देने के बाद बोला तो सब डर गए। डरने वाले हैं कि विश्वास वाले हैं? तो विश्वास वाले देने वाले हैं कि लेने वाले हैं? लेकिन इतने सालों से क्या कर रहा है? एक तो सच है। हालेलुया। जब एक इंसान प्रभु यीशु से प्रेम करता है, उस प्रेम के खातिर वो बोलता है प्रभु आपने जो लिखा है ना मैं वही करूँगा। अभी तो मुझे समझ में नहीं आता ये गणित क्या है। 10 में से 7 गए तो 3 है, ये मुझे दिखाई देता है, समझ में आता है। लेकिन 10 में से 7 गए तो 700 है, ये मुझे नहीं मालूम कैसा चलता है और कैसा होता है। लेकिन मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसके लिए मैं आपके लिए ये करने तैयार हूँ। क्या ये इंसान अभी स्वार्थ वाला जीवन जिएगा कि प्रेम वाला जीवन जिएगा? तो हमारी जीवन में हमारा जो भी रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस को क्या बोला? संसाधन। संसाधन, साधना बोलेगा तो कोई लड़की का नाम है। साधन भी चलेगा, ठीक है साधन, लेकिन साधना नहीं बोलना, कोई लड़की का नाम रहेगा। साधन, अगर मैं मेरा साधन खुद के लिए इस्तेमाल करता हूँ और अब प्रभु यीशु के साथ मेरा रिश्ता हुआ है, अब प्रभु बोलता है हमारा साधन, हमारा टाइम, हमारी सोच, हमारा इच्छा, ये सब कुछ किस पे लगाना है? प्रभु के राज्य पे लगाना है। तो क्या होगा? सबसे पहला वो पुरानी पाप की बिगड़ी हुई बुरी निच्चड़ जीवन समाप्त हो जाएगा। क्या अभी आप खुद की जीवन से प्यार करते हो? नहीं। कौन से जीवन से प्यार करते हो? प्रभु यीशु की। कैसे? उनके वचनों से। तो तुम्हारी स्वार्थ वाली जीवन को क्या होता है? मर जाती है। और उसके जगह पे अभी कौन सी जीवन शुरुआत होती है? निस्वार्थ की, प्रभु की। और इससे क्या होता है?
आप हमेशा आनंदित होते हैं, आप हमेशा देखते हैं कि प्रभु की अच्छाई पर अच्छाई पर अच्छाई आपके जीवन में आते रहती है। और एक बार इसका जिसको झटका लग गया वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये जिंदगी का जो झटका खाता है उसको कितना भी बोलेगा तो छोड़ेगा नहीं, और फिर भी उसी के पीछे भागेगा। आज हमको एक फादर मिले और फादर अपनी स्टोरी बता रहे थे। उन्होंने बोला मैं 5 बार घर से भागा। कितने बार? 5 बार घर से भागा। अब भागने का कारण क्या था? उनको बनना था फादर, और घर वाले तैयार नहीं थे। 5 बार भागा, 5 बार पकड़ के लाया। 6ठे बार बोला आपको अभी मैं भागूंगा नहीं, अभी आप मेरे को कभी जिंदगी में धरती पर देखेगा नहीं, ये मेरा लास्ट है, आज नहीं तो कल आप मेरे को जिंदा नहीं देखेंगे। तब उनको भेज दिया फादर बनने के लिए। और उन्होंने बोला हम 14 साल पढ़ाई करके फादर बने, लेकिन हमारा जो इच्छा था कि हमको बनना है, हम बन गए। और मैं अभी बोलता हूँ, ब्रदर मेरे से बात कर रहे थे, मेरा पूरा जीवन इतना आनंद से भरा है कि जब से मैंने ये फैसला किया मेरे को फादर बनना है, मार भी खाया, विरोधी भी हो गया, सब कुछ हुआ, लेकिन हमने हमारा हिम्मत नहीं छोड़ा। हमको बनना है, हम बनेंगे। घर वाले बहुत कोशिश किया रोकने के लिए। अभी बोलता था कि मेरा जीवन में इतना आनंद है क्योंकि मैं जब आता हूँ प्रवचन करने के लिए, मैं देख सकता हूँ हजारों लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। क्या इन्होंने अपना टाइम बाइबल में पढ़ाई में लगा दिया? सेमिनरी में 14 साल। सुन रहे क्या? इच्छा बनाई, कोशिश की, स्वार्थपन का जीवन छोड़ दिया, किसके लिए जीने लगे? आज फादर 1 साल हो गया और वो बोल रहे थे इतना आनंद आता है ना ब्रदर, रोज मैं चमत्कार देखता हूँ, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं प्रार्थना के लिए, और एक बाइबल खोल के हम समझाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वापस आते हैं, रो रो के आते हैं, बोलते हैं मेरा घर वाला बच गया, मेरी बीवी बच गई, मेरे बच्चे बच गए। मैंने उनको पूछा कभी ऐसा हिम्मत नहीं आ रहा कि अभी इतने बार मेरे को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं? 5 बार भागा फादर बनने के लिए, फादर बन गया। उन्होंने ठान के रखा था मेरे को बनना है तो फादर बनना है, नहीं तो नहीं जीना है। तो बताइए अभी उनकी ज़िंदगी कैसी रहेगी फादर बनने के बाद भी? खुद के लिए जिएगा? अरे वो कभी खुद के लिए जिएगा क्या? और अभी अस्वार्थी जीवन जीकर कितने लोग का भविष्य बदल रहा है। पढ़िए 2 तिमोथी 3 वचन नंबर 1 से 5। 2 तिमोथी 3 पृष्ठ संख्या 330। अध्याय 3 वाक्य 1 से 5। ब्रदर संदीप, बढ़िए। तुम निश्चित रूप से जान लो कि क्या अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। क्या वो क्या पड़ेगा? संकटपूर्ण समय। फिर मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंग मारने वाले, अहंकारी और पर निंदक होंगे। मनुष्य, एक मिनट, मनुष्य कैसा बनेगा? स्वार्थी, फिर लोभी, डिंग मारने वाले, अहंकारी और पर निंदक। कभी होगा?
अंतिम दिनों में क्या हो रहा है अभी? अरे जब हम छोटे थे ना, हमारी छुट्टी गिरती थी स्कूल की, तो सब के सब गांव चले जाते थे नानी के घर, और वहां पे हमारे कजन भाई लोग भी आते थे, तो पूरा पलटन इकट्ठा होता था 2 महीने की छुट्टी में। ठीक है, आजकल ऐसा होता है क्या? उन दिनों में नानी के घर पे जाते थे और सब उधर रहते थे, खाना पीना रहना सब। जाने के टाइम रोते भी थे, काय के लिए जा रहा है, रहना। अभी किसी को बोलते हैं मैं आ रहा हूं 10 दिन के लिए, अरे कौन से तारीख को आ रहा है? अरे उस दिन तो हम लोग किधर हो जा रहे हैं। अभी क्या हो गया है जिंदगी में, ये टीवी का जो प्रोग्राम है ना, ये जो संसार है, वो सबको सिखाता है एक ही चीज, कैसे स्वार्थ बनना, और स्वार्थी इतना बनना कि वो स्वार्थीपन में तुमको हमेशा दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। और ये स्वार्थीपन के लिए रोज झगड़ा चालू रहेगा। तो आखिरी दिनों में आप मनुष्य क्या बनेगा? स्वार्थी बनेगा, फिर लोभी, लालच, फिर दिख मानना। मतलब क्या है? हाँ, सेठी बगाना, और उसके बाद अहंकारी, अहंकारी बनेगा। उसके बाद परितक। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्स। वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे। क्या बात कर रहा है? लिखा है क्या? इधर के सब लोग देखो, सब आज्ञा मानते हैं, माता पिता के आज्ञा नहीं मानेंगे। आप लोग क्या करते हैं? मानते हैं। वेरी गुड। सुना क्या? इनके गांव में जाके पूछना माता पिता को, क्या बोलेंगे? मैं तो उस दिन एक माँ को बोल सुना बात करते, शैतानी कार्य कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? शैतानी कर रहा है, बाप पे गया है। किसने बोला? बाप ने क्या बोला? मेरे ससुराल के ऊपर गया, एक दूसरे को उंगली दे रहे, झगड़ा चालू। माता पिता पर आज्ञा का पालन करेगा कि विरोध करेगा? जिसके स्वार्थपन का जीवन है क्या करेगा? जो स्वार्थी है वो क्या करेगा? अरे जो स्वार्थी है वो क्या करेगा? मैं तुम्हारा नहीं बात कर रहा है, मैं तुम्हारा बात नहीं कर रहा, मैं ये पूछ रहा है, स्वार्थी जीवन जो जी रहा है वो क्या करेगा? वो तो बोले अम्मा पिताजी आप तो ओल्ड मॉडल है, हम तो नया मॉडल है, इंटरनेट वाले। आप लोग तो लाइट के खंबे के नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे ना, अभी तो हमको लाइट की भी जरूरत नहीं, मोबाइल में ही फुल लाइट है। हाँ, कहो मम्मी डैडी आप लोग कैमरा लेके घूमते थे, 36 फोटो रहते थे, एक निकाला, बाद में 2 महीने के बाद और एक निकाला, बाद में और एक निकाला, और फिर रोल घुमाया। अपना तो देख, रोज एक, ये ले, ये ले। हाँ, फोटो पे फोटो, सेल्फी। सेल्फी क्यों लेते हैं? शरीर से बहुत प्रेम है, डेकोरेशन कैसा है दिखता है। और फिर किसी ने बोला अरे आँख के नीचे थोड़ा काला काला है, बस हो गया, डिप्रेशन लग गया। अब थोड़ी काणी दिखती है, क्या हो गया? अरे ऐसा लग रहा है 2 किलो बढ़ गए, अरे बाप रे, रात को नींद ही नहीं आएगा। स्वार्थी जीवन, खुद से बहुत प्यार होता है। भाई साहब पढ़िए, आप क्या सोच रहे हो?
पढ़ते पढ़ते ख्यालों में किधर पहुंच गया भाई? इधर है क्या और किधर है? इधर ही है, बस वेरी गुड, जाना मत। हाँ, उसके बाद वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे, उनमें कृतज्ञता, भक्ति, प्रेम और दया का अभाव होगा। वे चुगलखोर, असंयमी, क्रूर, हर प्रकार की भलाई के वैरी, विश्वासघाती, दुस्साहसी और घमंडी होंगे। वे ईश्वर के नहीं बल्कि भोग विलास के पुजारी बनेंगे। कौन से पुजारी बनेंगे? भोग विलास के, मतलब सुस्ती, सुस्ती, मजा मजा वाली। आपको मालूम है, जब मैं दुबई जाता हूँ ना, कैसा लगता है? कोई बोलता है मैं दुबई में, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कोई बोलता है ना ये दुबई से आया है, लेकिन दुबई वाले का हालत क्या है मालूम है? कर्जे में है, क्रेडिट कार्ड निकाला है। क्रेडिट कार्ड क्यों निकाला? अरे संदीप भाई अपने दोस्तों के साथ गया, मैं भी उसको दिखाता, हम भी कुछ कम नहीं है, हमने भी लिया, ये ले कार्ड ले, कार्ड ले, मार रे, देखता ये रुबाब कर रहा है, मैं भी खर्चा कर सकता है। उसके बाद तो अच्छी नौकरी है, अब वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग के किधर गया है? घर भी नहीं आ सकता है, एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंच सकता है। अब जिंदगी क्या हो गई? बर्बादी। अरे उसकी बीवी आके बोलती है, अरे अपने बाजू वाले ने देख नया गाड़ी लिया है, 15 साल शादी हो गया, अभी तक स्कूटर भी नहीं लाया है। मैं तो जाऊंगी मायके, ठीक है गाड़ी लेके आएंगे, लगा दिया क्रेडिट कार्ड, गाड़ी तो आ गई, और पति हो गया गुलाम बैंक का। अभी कहा कुछ पगार नहीं लाए, अरे पगार खा लिया, क्यों खाया? गाड़ी के लिए। ना ही होए, ऐसा ना ही होए, तुम्हारा गांव में ना ही होए, सिटी में तो ऐसा ही होए। इसका तो बंगला ग्राउंड फ्लोर वाला है, अपने को तो 2 फ्लोर वाला बंगला मांगता है, फिर 2 फ्लोर का बंगला बनाया। अरे इसको साफ कौन करेगा? तेरा बाप करेगा, तुमने तो बोला 2 बंदे। झगड़े में झगड़ा, 2 महीना का क्यों मांगता था? बाजू वाले कैसे 1 माले का, उसको भी दिखाएंगे, अपने पास भी है। बता आजकल की जिंदगी में लोन वाले कितने हैं और खुद के पैसे वाले कितने हैं? बोलो, सच्ची बोलो। आपके गांव में कम रहेगा, शहर में ना बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े गाड़ी है, ये है वो है, लेकिन सब के सब ज़्यादा करके लोन वाले हैं। जो इधर का गांव वाला ना, उससे भी अमीर है, खुद के तो पैसे है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जब हम एयरपोर्ट पे भी जाते हैं ना, हमारे पास डेबिट कार्ड है, जिसके पास क्रेडिट कार्ड है उसको अंदर एंट्री है, जिसके पास डेबिट कार्ड है उसको एंट्री नहीं है। मतलब जिसका खुद का पैसा है उसको अंदर नहीं आने का। जो लोन वाला है, कर्जा वाला है, बिंदास अंदर आना यार, और खर्चा कर दे। दुनिया ऐसा चलता है। यही तो संसार है, देखो ये बहुत काम का है। लिखो, बेवकूफ नहीं बनना, लिखो बेवकूफ नहीं बनना, जो लोग स्वार्थी है
बेवकूफ ना बनना। जो लोग स्वार्थी है उनसे दूर, जो स्वार्थी है उनसे क्या करना, दूर भागना। अपने आप को उनके साथ बांध नहीं लेना। अपने आप को उनके साथ बांध नहीं लेना। स्वार्थी जीवन का मतलब हर पल स्वार्थ वाला कार्य में लगना, हर पल स्वार्थ वाले कार्य में लगना और दूसरों को इग्नोर करना। इग्नोर को क्या बोलते हैं? हाँ, तेरा छोटा कोई वर्ड नहीं है क्या रे? तू एकदम बड़ा बड़ा, तू क्या संस्कृत का पंडित है क्या भाई? कुछ छोटा वर्ड नहीं आता है? नहीं, तेरा हिंदी बहुत बड़ा है, हमारा लेवल वाला हिंदी। इग्नोर नहीं, मैं उसको देख रहा हूँ, लेकिन है ना, उसको कुछ किसी चीज की जरूरत है, लेकिन मेरा काम कर रहा है, लेकिन उसको देगा नहीं। क्या बोलते उसको? देखकर भी अनजान बनता है। हाँ बस, देखा ऐसा छोटा, देखकर भी ए भाई आप गलत नहीं है, नहीं तो मेरा और आपका पंगा हो जाएगा। अच्छा आदमी है, लेकिन क्या है ब्रदर, अपना छोटा रहता है ना लेवल, तो प्रभु ऊपर उठाता है। हालेलुया। देखकर भी अनजान बनना। लालच हमें ए रास्ते का एंड होता है, उसको क्या बोलता है? डेड एंड। अरे इंग्लिश में बोलता है डेड एंड, इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलता है? डेड एंड। मर गया। अरे एक मार्ग होता है, बाद में उसके आगे मार्ग होता है, दीवार खड़ा होता है। आखिरी रास्ता का समाप्त। तो वैसे ही है ना, जो स्वार्थ रहता है ना, उसको रास्ता दिखता है इधर उधर इधर उधर, एक समय आता है रास्ता बंद। अच्छा, कभी आपके इधर यूपी में होता है कि नहीं मालूम नहीं। कोई बोलता है मालूम है, हमारे एक नया माल लाया, नया माल। अच्छा, ये माल एकदम मस्त है, इसको वापरेगा तुमको ऐसा होएगा वैसा होएगा। और ये हम खाली तुमको 2000 रुपये में देता है, लेकिन तुम इसको बेचेगा, हम तुमको 400 रुपया देगा। तो ये मैंने इसको चिटका दिया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इससे कितना वसूल किया? 2000। उसमें से मेरे को मिले कितने? 400। जैसे 400 मिले, मेरे को लालच आएगा कि नहीं? सबको चिपका दिया। और ये 2000 जो लेता ना, 4 साल के बाद वो 4000 तुमको वापस देगा। आइटम का आइटम, पैसे भी वापस, वो भी डबल होके। पैसे लोग पैसे डालते हैं कि नहीं? क्यों डालते हैं? लालच। अरे हमको दो, हम आपको 30% देगा। बैंक तुमको कितना देते हैं? 7%। हम तुमको 30% देगा। पहला 3 महीने का चेक दे दिया,
तुम्हारे ही पैसे से तुमको दिया, बाद में गुल किधर गया मालूम नहीं। तो क्यों दिया उसको पैसे? लालच था ना, लालच नहीं होता है? ये लोग ऐसा सोच, ऐसा तुम्हारा इधर कभी हुआ ही नहीं है? कितना धन्य है रे वो यूपी। कोई किसी को टोपी नहीं लगाता यूपी में के? क्या तुम लोग मस्त आदमी लोग यार। आपने इधर आना, क्या पूरा फुल टोपी है। तो टोपी कब लगती है? लालच में। लिखिए लिखिए, जिसके अंदर लालच होता है उसकी जिंदगी का रास्ता बंद होता ही है। उसकी जिंदगी का रास्ता अचानक बंद हो जाता है। लेकिन जिसका ध्यान प्रभु पर है, लेकिन जिसका ध्यान प्रभु पर है, उसकी जिंदगी प्रभु आशीष से भरता है, आशीष से भरता है। और उसकी जिंदगी आजादी की जिंदगी है। कौन सी जिंदगी है? आजादी की। इसीलिए हम लोगों को अपने बारे में नहीं सोचना है। इसीलिए हम लोगों को अपने बारे में नहीं सोचना है, बल्कि प्रभु के बारे में सोचना है। जॉन 10:10 खोलना, जॉन 10:10। अच्छा लग रहा है कि नहीं? कुछ सीखा है कि नहीं? अरे कुछ सीख रहे कि नहीं? गलती महसूस हो रही कि नहीं? पृष्ठ संख्या एक मिनट, अगर गलती महसूस हो गई और गलती को सुधारा नहीं, जिंदगी में पास होएगा कि फेल होएगा? उसी तरह स्कूल में गलत आंसर लिखा तो पास होएगा फेल होएगा? उसी तरह जिंदगी में अब ये जो लिखा है इसके विरुद्ध जाएगा तो पास होएगा फेल होएगा? खाली फेल होएगा कि बर्बादी होएगी? बाजू वाले को बोलना, नहीं 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 सीखा, बर्बादी है। बोल बोल, बाजू वाले को बोल। बाद में वो जिस दिन बर्बाद होएगा ना, याद करेगा तुमको, बोला था नहीं सीखा, बर्बाद हो जाएगा। फिर बोलना नहीं, फादर अब कैसा आदमी को बुला है, वो पहले ही मेरे को बोला मैं बर्बाद होने वाला है। मैं किसी को बोलता नहीं बर्बाद होएगा, ये सीख के नहीं लगा है, गारंटी बर्बाद होएगा। होएगा कि नहीं? अरे बोलना, होएगा कि नहीं? कभी हम नॉर्थ इंडिया वाला हिंदी बात कर रहे, कभी हम साउथ वाला बात कर रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जॉन 10:10। चोर आता है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। चोर क्या करने आता है? चोरी। अरे चोर क्या चोरी करेगा? हाँ, पैसे चोरी करेगा। वो चोर छोटा चोर है। ये शैतान वाला चोर को क्या करेगा? ये क्या चुराएगा तुम्हारे से? अरे शैतान आके तुम्हारे से क्या चुराएगा? हाँ, कैसा कैसा चोरी करता है बोलो?
चाकू रखते क्या गले में? कहा चोरी है? कैसा लेता है? अरे कैसा लेता है? क्या बोलता है? अच्छा विचार जो रहता है चुरा लेता है। अच्छा विचार रहता है और चुरा लेता है, तो फिर इधर बैठ के क्या फायदा? अरे वो कैसे चुराता है? हमारे दो भाई पीछे बैठे हैं, कैसे चुराता है भाई? चोरा के चुराता है कैसे? क्या चुराता है ये तो पहला बोल। सामान चुराता है शैतान, कोई भाई शैतानी चोर है, क्या चुराता है? देखो अभी मैं बता दे कैसे चुराता है। अच्छा खासा जिंदगी चल रही है दोस्तों के साथ, अच्छा स्कूल जाता है, ये जाता है, एक आके बोलता है बीड़ी लाया है, बीड़ी फूकेगा? मैं तो फूकने वाला है, एक दम मार ले मजा आएगा। ठीक है, बाहर खड़ा रहे, जरा देख कोई आता है क्या? लगा दे, माचिस लगा दे। हाँ एक मिनट, लगा माचिस लगा, खड़ा है, लगा मुंह पे लगा, फूक ले, एकदम मार, फू फू फू। अरे कुछ नहीं निकलता रे, हुआ है ना ऐसा? अरे हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे मालूम है सबके जिंदगी में हुआ है, ज्यादा करके हुआ है। पहला दम मारा, कैसा लगा? हुआ था ना? फिर वहां से क्या हुआ? आदत लग गया। वहां से भाई ने लाया ग्लास भर के, ले रे ले, नहीं अरे चक्के तो देख, ठीक है। तुम्हारे यूपी में भांग बनता है क्या? हम भांग पी के फुल टाइट हो गए थे, हॉस्पिटल पहुंच गए। इसके लिए मेरे को याद आता है भांग का। तो हमारी जो अल्कोहलिक की इंस्टीट्यूट है, नशे की, दो भाई थे 14 साल के, 14 साल के दो भाई, माँ का डिवोर्स हो गया है और दोनों ड्रग्स में। माँ नौकरी पे जाती है, जब वो वापस आती है उसको ये नहीं मालूम घर पे कौन सा सामान गुल हो गया है। बर्तन मिला तो बर्तन, कुकर मिला तो कुकर, जो मिला उसको बेचना है, नशा करके आना है। तो मैंने इन लोगों को पूछा तुम लोग कैसे चालू हुआ? दोस्ती में चालू हुआ। उसने बोला फूकट का है, लगा के देख। लगाने के बाद आदत लग गई। अब बोलता पैसा दे, नहीं तो नहीं देगा, और नहीं देगा तो हमको तड़पना पड़ता है। लग गया आदत। जो शराबी है ना, उसने कभी सोचा था क्या मैं रास्ते पे गिरेगा? उसने तो शौक से लिया है। एक मिनट, उधर देख, उधर देख। ये पहला दिन हुआ, बाद में किधर पड़ा है? गटर में। शैतान तुमको सब देगा, लेकिन चोरी जरूर करेगा। मजा मांगता है, मजा देगा, मजा देगा, लेकिन लिवर लेके जाएगा। नहीं लेके जाएगा लिवर, दम मारेगा तो ये इसको कहते हैं फेफड़ा।
फेफड़ा गुल। और जिस कभी कभी ड्रग्स लेता है, मोटरसाइकिल चलाता है, उसको लगता है वो एरोप्लेन चला रहा है, उड़ा रहा है, उड़ उड़ के रास्ते के बाहर ही उड़ते हैं। बाद में जिंदगी भर खेला ऐसा है, हड्डी बीडी तोड़ के। शैतान आता है चोरी करने, हत्या करने और नाश करने। एक लड़का एक लड़की से बोलता है, अरे मैं तेरे से बहुत प्यार करता है। लड़की भी विश्वास करती है, अच्छा है, लड़का हैंडसम है, मस्त है, चिकना है, बॉडी बड़ी मस्त है। और मोटरसाइकिल पे भी चलाता तो एक टायर ऊपर एक टायर नीचे। लड़की एकदम फिदा है, यार अपन बैठेगा तो अपन भी ऐसे जाएगा। हाँ, फिर लड़की को बोलता है शादी तो करना है ना, ऐसे भी शादी करना है ना, तो अपना सेक्स भी कर देंगे। लड़की बोलते नहीं 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 नहीं। लड़का बोलता देख मेरे से प्यार करती है तो प्रूव कर दिया। कुछ महीने के बाद लड़की आके बोलती है, यार मैं तो प्रेग्नेंट हो गई, शादी करना है। अब लड़का क्या बोले उन्हें, मेरे को उससे क्या, तू जाके देख ले, तेरे को क्या करना है, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। ऐसी है जिंदगी। और लड़की शर्म के मारे जाके पटरी पे जान देती है या नदी में कूद लेती है। क्या प्रभु ने उसके लिए ऐसी जिंदगी बनाई थी? तो यहां तक कैसी पहुंची? शैतान आता है चुराने। जो जो आपको सही लग रहा है, प्रभु जो सिखा रहा है, उसके विरुद्ध आके तुम्हारे को शब्द देगा, और वो शब्द लेकर विचारों को बदलकर तुमको लेके जाएगा उस रास्ते से कि आपको मज़ा ही मज़ा लगेगा, लेकिन वो मज़ा तुमको ख़त्म कर देगा। हम भी तो क्लब वाले थे, मज़ा तो दिया, लेकिन हमारा सब कुछ लूट लिया। इसीलिए हम यहाँ पर खड़े रह के बोल रहे हैं आपको, उदाहरण से सीखना है कि खुद को ठोक कर लाग के गटर में घुस के बाद में सीखना है। इसके लिए वो बाइबल में ना सब अच्छा अच्छा नहीं लिखा, जो सच है वो लिखा है। जिसने भी गलती की है सब लिखा है। क्यों वो लिखा है? ताकि उनका जीवन को देखकर, उदाहरण को लेकर हम सीख सकते हैं कि हमको वो रास्ते पे नहीं जाना है। और जो बोलते नहीं हम जाएंगे, तो प्रभु तुमसे इतना प्यार करते हो दरवाजा खोल के भी देगा। प्रभु किसी को रोकेगा नहीं, उसने आज़ादी दी है सबको। बोले जाना है, मैं खुद तुझे दरवाजा खोल के देता हूँ, और आगे जाना है और खोल के देगा। नरक में जाना है, उसका भी दरवाजा खोलेगा। लेकिन जिस समय तुमने फैसला किया प्रभु मुझे वापस आना है, मैं आऊँगा बचाने, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फैसला तुम्हारा है। प्रभु किसी के लिए फैसला नहीं कर सकता। आपका हर एक फैसला आपका भविष्य खोलता है। आदम ने फैसला किया, ईव ने लाके फल दिया, उसने खा लिया। वो फैसले ने आदम की बर्बादी लाई, पूरा मनुष्य को बर्बादी लाई। इसी तरह प्रभु बोलता है, रोज हम बहुत सारे फैसला करता है। हर एक फैसला आपका भविष्य खोलता है या बर्बादी में ले जाता है। यहाँ पर हम सब बैठे हैं आज, किसको खबर भविष्य में कौन किधर पहुंच जाएगा। लेकिन एक चीज गारंटी है, जो वचन को लेकर स्वार्थ वाली जीवन को ठोकर मारकर, लात मारकर जाके प्रभु का जीवन जीता है, उसका जीवन इतना, उसका भविष्य इतना मस्त होता है कि वो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बनता है इस दुनिया में।
मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं जब बीमार था ना, बीमार होने के पहले हमने तो बहुत जन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बहुत लोग को बहुत कुछ सिखाया जो गलत था। और ऐसे समय पर एक बहन आई हमारे पास, हमारे बीवी के पास, और हमको ऐसा सेंटर ले गई। अगर उस औरत ने मेरे को लेके नहीं गई होती, 24 साल पहले ही मैं मर गया होता। बच गया। बचने के बाद मेरे को फैसला करना था, ये नया जिंदगी मिला है, बीमारी से मुक्ति मिला है, शैतान की शक्ति से मुक्ति मिली है, बुरी आदतों से मुक्ति मिली है। अभी क्या मुझे वापस क्लब में जाना है, वापस गैंग में जाना है, वापस मारपीट में जाना है, वापस लफड़ा करना है, कि ये वचन के साथ जीना है? तो हमने तो वचन के साथ जीना चालू किया, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा जो काम आज हम कर रहे हैं कि हम काबिलियत है, कभी नहीं सोचा। लेकिन ये जीवन जैसे जैसे जीने लगे, स्वार्थपन का जीवन खत्म हो गया। आज अगर आप मुझे पूछेंगे ना, भाई साहब आपने कितने लोगों का भविष्य बदली किया है वचन से, मैं बोल सकता हूँ लाखों। जब हम अफ्रीका जाता है तो एक एक सभा में 20-20 हजार लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों जाता है इतना? क्योंकि हमको भी किसी ने घर पर आकर उठा कर ले गया। वो औरत ने मेरी ज़िंदगी बदली की, मैं भी किसी की ज़िंदगी बदल सकता हूँ। अगले बार कभी जाएंगे ना डेड बॉडी को देखने के लिए, किसी का ध्यान तो गया, और आप देख रहे हो ना, देखना कि वो आदमी अगर स्वार्थपन जी रहा था, उसने कितने लोगों का भविष्य का बैंड बजाया। उदाहरण लेता हूँ, फादर रंजीत को ही ले लो, इधर है ना, फादर रंजीत है ना इधर, चलो ले लो। उन्होंने स्वार्थ वाला जीवन जिया, फादर बने ही नहीं, टून होके सो गए। ठीक है, अब बोलो, इनके द्वारा इतने लोगों की जिंदगी बनने वाली थी, वो एक आदमी ने स्वार्थपन जिया, कितने लोगों की बर्बादी हो गई। टोटल मार सकता है क्या? अरे मैं पूछ रहा हूं, टोटल मार सकता है? तो तुम्हारे अंदर कितने लोगों की भविष्य, तुम कितने लोगों का भविष्य का बैंड बजा रहा है? किस लिए? और छोटा सा चोर दे रहा है दाना, और उसमें पकड़ लिया। अरे मछली को कैसा पकड़ता है? दाना डाल रहा ना, गल डाल के, उस दिन मच्छी की एंड हो गई, पेट में गया, मच्छी की जिंदगी खलास। वैसे शैतान भी दाना डाल रहा है, आजा आजा, मजा मांगता है, मजा देता है, क्या मांगता है बोल, सब देता है। ये तेरी जिंदगी तो उड़ा डालूंगा। कभी सोचा? मैं तो कभी भी सोचता है, जो मर गया ना, ऐसा दिखता है ये आदमी स्वार्थी जीवन जिया, खुद के लिए जिया, प्रभु के राज्य के लिए जिया ही नहीं। पैसा तो कमाया, लेकिन हजारों लाखों लोगों का जिंदगी का बैंड बजाया। ये लाइट दिखता है ना, लाइट, ट्यूबलाइट, लाइट दिखता है ना, जिसने एक करंट का लाइट का शोध किया, उसने 10,000 एक्सपेरिमेंट किया, थॉमस एडिसन ने, बराबर है? कितने बार सक्सेस मिला? 10,000 बार फेल हो गया। क्या उसने छोड़ा क्या? लेकिन मरने के पहले कुछ दे के गया। आज उसी का हम लाइट लगाते ना, तो हम क्या करने वाले हैं? मरने के पहले पीछे वाले को श्राप दे के जाएंगे कि अच्छा वाली जिंदगी जी के जाएंगे? सोचो भाई, ए मेरे भाई, सोचो क्या देगा? आपको मालूम है, आप बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। प्रभु का वचन है, हिम्मत है, तो प्रभु तुम्हारे लिए करेगा। स्वार्थ वाला जीवन जिएगा, खुद तो बर्बाद होगा, लेकिन दूसरों की भी बर्बादी करेगा। ये भाई को मैं पहचानता नहीं है, मैं इधर ही देखा इनको पहले बार।
लेकिन एक गारंटी बोल सकता हूँ, ये भाई के अंदर प्रभु का लिए प्रेम है, उनके वचन के लिए प्रेम है। 10 साल के बाद देखना ये भाई को, अगर ये रोज ऐसे ही दौड़ता रहेगा गांव 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 गांव, मुझे नहीं मालूम कितने लोगों का भविष्य बदल देगा। क्या बोलते हैं, स्वार्थ वाली जीवन जीना है, डेकोरेशन करके टंगा 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 करके चलना है, वो सब करके क्या मिलने वाला है, स्वार्थ वाली जीवन। अरे किसी का डेकोरेशन करना है ना, जो मर रहा है उसके जिंदगी में जाके डेकोरेशन करना प्रभु यीशु के वचनों से, वो डेकोरेशन स्वर्ग का डेकोरेशन है, वो कभी खत्म नहीं होता है। क्या बोले, समझी नहीं समझा, कोई बात ही नहीं करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लिखिए, प्रभु यीशु आए, प्रभु जीवन देने, अनंत जीवन। इसका मतलब जीवन जो आशीर्वादों से ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो क्या बोल रहा है, उबलता हुआ आशीर्वाद, उबलता हुआ। प्रभु यीशु आए जीवन देने, उबरता हुआ आशीर्वाद का जीवन। और प्रभु की अच्छाई, और प्रभु की अच्छाई दूसरों के जीवन में बहती है, ऐसा जीवन। और प्रभु की अच्छाई जो दूसरों की जीवन में बहती है, हम लोग से। किससे, अरे किससे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आप लोग सब यीशु मसीह में विश्वास करते हैं ना? हाँ, स्वार्थ वाला जीवन है क्या यीशु का जीवन है? यीशु का जीवन है पक्का। तो बाजू वाले को पूछना, तुम्हारे जीवन से कितने लोगों का फायदा हुआ है? तुम्हारे जीवन से कितने लोगों को प्रभु की अच्छाई मिली है? ये तो पूछ रहे, तुम लोग कुछ नहीं पूछ रहे। क्यों नहीं पूछ रहे? अरे क्यों नहीं पूछ रहे? क्योंकि अभी तक तुम लोग जी रहे थे किसके लिए? ये अभी तुम लोग छोटे हैं, बड़े होने के बाद भी वैसे ही जीवन जिएगा, उसमें कुछ तुम्हारे जीवन में सुख और आनंद होगा? अभी से लिख के देता है, नहीं होगा। क्योंकि अभी तुम जो जी रहे जीवन, खुद का जीवन जी रहे हैं, लेकिन प्रभु ने तुम्हारे लिए जो योजना किया है वो कौन सा जीवन का है? ईश्वरीय जीवन। तो सबको मौका है, सबको मौका है, लेकिन सब जीने वाले हैं। आप लोग ने यूपी में मदर टेरेसा का नाम सुना है? सुना है? क्या बॉडी था यार, सॉलिड कट था, सॉलिड रे। ऐसा देखेगा तो सब लोग बोलता था, डर के पैसा देता था। हाँ, क्या हाइट था यार, 6.5 फुट की थी, एकदम सॉलिड। ऐसा चलने का ना पहलवान के जैसे चलती थी। सब लोग डर के है ना, सब कुछ गल्ला खा, अपना गल्ला था वो सब खा, मतलब ले ले ले, हमको तकलीफ मत देना। हाँ, उनका जीवन क्या था? हाँ, उनका जीवन कौन सा था? स्वार्थ वाला कि दूसरों की सेवा?
ये सच्ची बोल रही। सेवा। और पैसा कितना जमा करता था? आपको मान लें 100 रुपया, 10 रुपया दूसरों को, 90 रुपया अंदर। तभी तो इतना बड़ा बड़ा बंगला बना है उनका। इतना गाड़ी भी था, उसमें से एक फरारी भी था। और मदर टेरेसा फरारी लेके जाती थी यार। और वो बाइक भी क्या यार, एकदम जबरदस्त। ये हाँ, क्या बोलता है? उनका जीवन कैसा था? ये सच्ची बोलना, कैसा था? स्वार्थ वाला था? कैसा था? कैसा था? गरीब के लिए, जिसको कोई कोई देखेगा नहीं, ऐसे लोगों के लिए। लेकिन क्या उनका जीवन ने पूरे संसार को हिला दिया? तो प्रभु हमको क्या सिखा रहा है? प्रभु हमको क्या सिखा रहा है? स्वार्थपन का जीवन जीकर आनंद आता है कि स्वर्ग का जीवन जीकर आनंद आता है? और स्वर्ग का जीवन मतलब क्या सा? खुद का? हाँ, किसका? दूसरों के लिए। और हमारा कौन सा रहता है? अरे अभी तक शादी नहीं हुआ, तुम लोग ऐसा है, शादी करने का किसके लिए जिएगा? के लिए। फिर बीवी एक साइड से बात करेगी, मम्मी एक साइड से बात करेगी। ए मम्मी का सुनो, बीवी का सुनो, हो गया ढोलकी, डक्का 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 डक्का। होता है कि नहीं ऐसा? ढोलकी एक साइड में मम्मी, बीवी। लेकिन जिसके जीवन में प्रभु यीशु होता है, स्वार्थ वाला नहीं, प्रभु का जीवन, माँ भी समझती है, बीवी भी समझती है, और उसके जीवन में आनंद होता है। तो सबसे पहले रोज हमको ये पूछना है, आज के 24 घंटे आप लोगों को कितना दिया है प्रभु ने वक्त? यूपी में 24 घंटे की 25, सही में सबको उतना ही खर्चा करता है कि नहीं? 24 घंटे पूरे खर्चा करता है? नहीं करता पूरा? किधर किधर जमा करके रखा है? अरे जमा कर सकता है क्या? अरे जमा कर सकता है, जमाना है खरी। हाँ वापर रे, अभी वापरता कैसा है? टाइम कैसा वापरता है? कोई दोस्त में वापरता है, कोई पत्ता में वापरता है, कोई कैरम बोर्ड में वापरता है, कोई मोबाइल का गेम में वापरता है, कोई गर्लफ्रेंड के साथ बात करता है 2-2 घंटा। और खास करके 12 बजे के बाद सबका लाइट ऑफ होता है, इनका चालू होता है, करेंसी यूज होता है। अभी मदर टेरेसा ने अपनी करेंसी कैसी यूज की? हेलो, मदर टेरेसा को भी 24 घंटे थे ना, उन्होंने कैसे वापरा? दूसरों की सेवा में। फादर रंजीत भी गेम खेलता था ना मोबाइल पे, नहीं मालूम? अरे कभी फादर को पूछना, फादर आप कौन सा गेम खेलता है, दिखाएगा। बोले तुम्हारा मोबाइल दे, डाउनलोड करके देता है, डाउनलोड करेगा कि खोपड़ी में दे देगा। तो वो लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं? फादर किस चीज में इस्तेमाल करता है? हाँ, खुद के लिए, दूसरों के लिए। जो दूसरों के लिए अपना वक्त इस्तेमाल करता है ना 24 घंटा, उसका भविष्य तो मस्त होता है। जो 24 घंटा अपना खुद के लिए वापरते ना, अभी तो पैसा कमाएगा, लेकिन जैसे जैसे साल जाएगा गिर जाएगा। फिर मालूम पड़ा सुख नहीं, शांति नहीं, कुछ नहीं है। गलत बोल रहा है क्या? तुम लोग दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहा है यार। कुछ गलत बोल रहे तो बोलना, सही बोल रहा है। हाँ, क्योंकि ऐसे ही है ना। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस।
तो अभी हमको कैसे इस पे विजय प्राप्त करना है ये लिख, ये स्वार्थपन का जीवन के ऊपर हमको विजय प्राप्त करना है, कैसे करना है लिखिए। रोज हमको हमारी सोच को बदलना है। रोज हमको हमारी सोच को बदलना है। सोच और ये होना है, और ये होना है हमारी टॉप प्रायोरिटी। टॉप प्रायोरिटी को क्या बोलते हैं? हाँ, पहला स्थान। पहला स्थान। थैंक यू, मेरे लेवल पे आ गया। ये होना बोलते है हमारा पहला स्थान, जिससे हम प्रभु यीशु के वचनों से, उनके सोच से अच्छा, उनके सोच से हमको एग्री होना है। उनके सोच से हमको क्या करना है? एग्री होना है। किससे? प्रभु के शब्दों से। तो भाईजान, हमको प्रभु के शब्द के साथ एग्री होना है कि नहीं होना है? एग्री को क्या बोलता है? एक होना। हमको प्रभु के उस शब्दों से एक होना है। किस में? हमारी सोच में। और इसको सबसे बड़ा स्थान देना है, पहला स्थान। क्या हम ऐसा करता है? आप लोग यहाँ पे रोज स्नान करते हैं ना? यहाँ पे करना ही पड़ेगा। स्नान करते करते पसीना आता है। और मेरे को फादर ने बोला, ये अभी की गर्मी गर्मी नहीं है, कभी मार्च अप्रैल में आके देखना गर्मी क्या होती है। अभी गर्मी नहीं है, ये गर्मी नहीं है, तो ये क्या ठंडी है? तो ये गर्मी नहीं थी। तो हम सबको बोलते हैं, अरे यूपी में स्नान करते करते बाहर आते आते पानी ठंडा डाला फिर भी पसीना आता है, तो गर्मी कैसी होती है? बहुत बहुत गर्मी होता है। मई जून में, अब मई जून में तो नहीं आएंगे, क्योंकि मई जून में आके भी फायदा नहीं, कोई आएगा भी नहीं ना। इधर आएगा क्या? वैसे बैठता है कचाकच गर्मी में, तो कितने लोग बेहोश होता रहेगा। संदीप सुना क्या? संदीप भाई, तुम लोग की तो कैपेसिटी बहुत मजबूत है। अभी हमारी सोच को क्या हो गया? मई जून में आने का सोचेगा? मैं एक बात पूछता हूं, आने का सोचेगा? क्यों नहीं सोचेगा? ये भाई साहब ने मेरे को एक बीज दे दी। अगर मैं सोचा था अप्रैल में मैं आएगा, जून में आएगा, इनकी बीज ने क्या किया? प्रोग्राम बदल दिया। समझ में आ रहा है? उसी तरह संसार भी हमको लालच देता है। तो जब हम प्रभु के शब्द को लेते हैं और उसके साथ एग्री होते हैं, तो क्या होता है? संसार के सोच से हमको हमारा डिसएग्रीमेंट होता है और प्रभु के वचनों के साथ जुड़ जाता है। इससे क्या होता है? हमारी स्वार्थ वाली जीवन से हमको मुक्ति मिलती है। तो स्वार्थ वाली जीवन से मुक्ति पाने के लिए तो रोज हमारी सोच को साबुन से धोना है।
हमारी किसको? सोच को। साबुन से धोना है। कौन सा साबुन? प्रभु का वचन। दिखता है, सोच दिखता है, तो जो आत्मिक है उसके लिए साबुन भी आत्मिक है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया। लिखो, हमारी सोच को हम बदल सकते हैं। हमारी सोच को हम बदल सकते हैं वचनों को सीखकर, वचनों को सीखकर खास करके हमारी जीवन की परिस्थिति को, हमारी जीवन की परिस्थिति का सामना करने के लिए, हमारे जीवन की सब परिस्थिति का सामना करने के लिए वे वचन हम लोगों को ईश्वर की सोच देती है, ईश्वर की सोच देती है, जिससे स्वार्थी जीवन, जिससे स्वार्थी जीवन नाश होता है। उसके बाद प्रभु यीशु का प्रवचन, प्रभु यीशु का प्रवचन बाइबल इंटरनेट के टीचिंग्स, बाइबल टीचिंग्स, यह सब है आत्मिक हथियार, यह सब है आत्मिक हथियार जो हमारी मदद करती है। यह है आत्मिक हथियार जो हमारी मदद करती है वचनों को समझने का, और उसे कैसे वापरना है हमारी ज़रूरतों में, और उसे कैसे वापरना है हमारी ज़रूरतों में, वापरना है, इस्तेमाल करना है, कैसे वापरना है हमारे ज़रूरतों में। हमको बनना है, हमको बनना है शब्द के विद्यार्थी, हमको बनना है शब्द के विद्यार्थी। हालेलुया, अच्छा लगता है? कुछ बातचीत हो रहा है? जो लिख रहा है वो आपसे बातचीत कर रहा है, बता रहा है कि हमको बदलना है। जितना जल्दी बदलेगा उतना प्रभु कार्य करेगा। और अगर मैं बदलता नहीं हूं तो क्या प्रभु का कार्य मेरे जीवन में होगा? नहीं होगा। तो जिस तरह हम लोग साबुन लगा के अपना शरीर को धोते हैं, उसी तरह वचन को लेकर भी हमारे
मन को धो सकते हैं। एक उदाहरण देता हूं कैसे ये होता है, ठीक है? उदाहरण सीखेंगे। तो 1 पेत्रुस 3:9, 1 पेत्रुस 3:9, ठीक है ना? पृष्ठ संख्या 363, पहला पेत्रुस अध्याय ठीक है। 3 वाक्य 9, 363। पढ़िए। आप बुराई के बदले बुराई न करें, आप बुराई के बदले बुराई करते रहे, बुराई न करें, बुराई के बदले बुराई करते रहे। बुराई न करें, स्वार्थी मनुष्य क्या करेगा? बुराई करेगा, बुराई के बदले, बुराई करेगा, अरे स्वार्थी मनुष्य क्या करेगा? बुराई करेगा, बुराई के बदले बुराई करेगा। लेकिन जो ईश्वर का मनुष्य है वो क्या करेगा? भलाई करेगा। भला करेगा। फिर और गाली के बदले गाली नहीं दें, गाली के बदले गाली नहीं, फुल गाली देना। ये भाषा में भी देना, दूसरा भाषा भी सीख के दे देना। हाँ, कभी गाली दी है? अरे हम सीखे ही नहीं तो कैसे देंगे? मैंने ये पूछना मांगता था, गाली कभी सीखी है? वो भी नहीं सीखा, क्योंकि कभी सुना ही नहीं है तो कैसे सीखेगा? तुम्हारे गांव में कोई गाली देता ही नहीं, तुम इसके लिए तुमको मालूम ही नहीं क्या गाली है। हाँ, देते तो सुना है तो जानते हैं, तो कभी कभी मुंह से आता भी है और कभी कभी जानबूझ के ठोक भी दिया है। हाँ, तो जो गाली देता है वो स्वार्थी मनुष्य है कि अस्वार्थी मनुष्य है? फिर उसके बाद गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। क्या दे? आशीर्वाद दें, अरे क्या दे? आशीर्वाद दें, अरे क्या दे? आशीर्वाद दें। ठीक है, ये आशीर्वाद क्या है? चलो मान लो तुमको अच्छी नौकरी लग गई, आशीर्वाद है? अरे अच्छी नौकरी लग गई, आशीर्वाद नहीं है क्या? अच्छी लड़की के साथ लगन हो गया, आशीर्वाद है? ये फटक से बोला, नौकरी के लिए टाइम लगा, लड़की का फटक आए। नौकरी वाला वो सोच के बोलते है लड़े जाए। हाँ, अच्छा हेल्थ आशीर्वाद है? पैसा बचत, अच्छे अच्छे बच्चे, ये सब आशीर्वाद है कि नहीं? लंबी सी गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू 40 लाख की, आशीर्वाद है कि नहीं? बंगला लिफ्ट के साथ, बंगले के अंदर लिफ्ट है ना। अब ये जो आप लोग बोल रहे हैं आशीर्वाद है, ये सच्ची में आशीर्वाद नहीं है। तो आशीर्वाद का मतलब क्या है? आशीर्वाद का मतलब है, लिखो, आशीर्वाद मतलब प्रभु की सामर्थ। आशीर्वाद मतलब प्रभु की सामर्थ, जिससे प्रभु की अच्छाई, प्रभु की सामर्थ जिससे प्रभु की अच्छाई हमारे जीवन में आती है।
तो आशीर्वाद होता है जड़, आशीर्वाद होता है जड़। और ये अच्छी नौकरी, अच्छा लगन, अच्छा बच्चा, अच्छा पैसा, अच्छा घर, अच्छी मम्मी डैडी, भाई बहन, ये सब क्या है? आशीर्वाद के फल है। तो अगर आपके पास आशीर्वाद होगा तो फल उगा सकता है, जरूर। अगर आशीर्वाद नहीं है तो फल उगा सकता है। तो यहाँ तो तुम्हारे पास आशीर्वाद है, यहाँ तो तुम्हारा श्राप है। श्राप क्या है? श्राप अंधकार की शक्ति है जो कुछ भी ईश्वर ने तुमको दिया है उसको जाके नाश करेगी। आशीर्वाद क्या है? जो कुछ भी शैतान का कार्य तुम्हारे जिंदगी में है उसको जाके नाश करेगी। तो अभी बताइए, आपको फल की जरूरत है कि आशीर्वाद की जरूरत है? तो आशीर्वाद जड़ है कि फल है? जड़ है। तो यहां पर लिखा है, जब भी कोई तुम्हारे विरुद्ध आता है, तुमको सताता है, दर्द देता है, रुलाता है, तो उसको क्या करना? हाँ, उसको खींच के दे देना, 2-4। एक ही बार ऐसा फटका देना, दूसरे बार सोचेगा पंगा लेने के पहले। हाँ, क्या करना? उसको आशीर्वाद देना। आशीर्वाद देना मतलब क्या है? आशीर्वाद देना मतलब उसके लिए प्रार्थना करना, उसकी अच्छाई करना, मौका मिला तो उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम करना, उसको बोलते हैं आशीर्वाद देना। और ये आशीर्वाद देने के बाद मेरे को एक बात बता, जो तुमको गाली देता है, जो तुमको तकलीफ देता है, उसको इच्छा होता है कि आशीर्वाद देने का? क्या ऐसा लगता है पहाड़ पे लेके आके धक्का मार दे, लाश भी नहीं मिलेगी? गुस्सा आता है? अरे गुस्सा आता है कि नहीं? बहुत आता है। तो ऐसा नहीं लगता जाके दे देने का? लेकिन प्रभु क्या बोलता है? अरे प्रभु क्या बोलता है? आशीर्वाद दो। तो जब तुम आशीर्वाद देते हो, स्वार्थ वाला आदमी बनता है कि अच्छा आदमी बनता है? अच्छा आदमी बनता है। अब देखना क्या होता है फिर उसके लिए। आप यही करने बुलाए गए हैं। ले, आपका बुलावा क्या है? लोग आके तुमको गाली देंगे, लोग आके तुम्हारी बुराई करेंगे, लोग आके तुम्हारी इंसल्ट करेंगे, लोग आके तुमको सब उल्टा काम करेंगे। और ऐसे समय पे क्या करना है? आशीर्वाद देना है। और इसीलिए तुमको बुलाया गया है। भाईजान, तुम्हारा बुलावा क्या है? लोग तुम्हारे से प्यार करेंगे कि फटके मारेंगे? तो मारते तो भी आश्चर्य क्यों होता है? उसके लिए तुमको बुलाया है, फटके खाने के लिए। किसके लिए बुलाया है? फटके खाने के लिए। क्यों? लोगों के बीच में तुमको आशीर्वाद देना है। ये आशीर्वाद देने से क्या होता है? देख सुन बाद में। जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद वापस पढ़ना। जिससे जिससे आप विरासत के रूप में। विरासत का मतलब क्या? अरे विरासत का मतलब क्या? हाँ, विरासत मतलब खानदान में जुड़ा हुआ, खानदान में जुड़ा हुआ, जिसमें प्रॉपर्टी रहेगा तो उसका हकदार। ये सब बराबर मालूम है। विरासत क्या है सबको मालूम है। बाकी का मालूम है कि नहीं मालूम? विरासत के बारे में बड़ा मालूम है। तो विरासत क्या? विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। तो एक तो विरासत बनेगा और दूसरा क्या होगा? आशीर्वाद। क्या मेहनत करेगा? आशीर्वाद मेहनत करना है कि तोहफे में मिलेगा? देख देख उधर क्या लिखा है? मेहनत करके मिलेगा कि प्रभु ऐसे ही दे देगा? पढ़िए, और 3:9 वापस पढ़िए।
आप बुराई के बदले बुराई न करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। जिसमें तुम विरासत के रूप में, मतलब अगर आप गाली के जगह पे उनको आशीर्वाद देंगे तो वो जो बीज तुमने डाला है उससे तुम्हारी जिंदगी पूरा बदल जाएगी। क्योंकि वो तुम जब नफरत करते हो तो तुम बुराई का संतान बनते हो, शैतान का संतान बनते हो। लेकिन जब किसी ने तुम्हारे विरुद्ध बुराई की है और तुम उनको आशीर्वाद देते हो तब तुम ईश्वर के संतान कहलाए जाते हो। अभी तुमको ईश्वर का संतान बनना है कि शैतान का बनना है? तो ईश्वर का बनना है। तो आपके विरुद्ध कोई आता है तो मौका है, बहुत अच्छा मौका है, क्या बनने? ईश्वर का संतान। हालेलुया। हालेलुया। आप कल भी थे ना? ऐसा वातावरण था? नहीं, कैसा था? एकदम जोश भरा वातावरण। आज भी पूरा जोश भरा है ना? थक गए क्या? मेरे से थक गए? ठीक है, ये समझा के आपको छोड़ दूंगा मैं, ठीक है? तो जब हम मौका यूज करता है, जो लोग हमारे विरुद्ध आता है उनको आशीर्वाद देता है, मतलब उनके लिए प्रार्थना करता है, उनके लिए अच्छाई बोलता है और उनके लिए मौका देखता है कि कुछ अच्छाई करके उनके जीवन में कुछ अच्छाई ला सके। ऐसा जब एक इंसान करता है, भले ही सामने वाले ने उनको सताया है, तो इससे वो साबित करता है कि वो शैतान का बच्चा नहीं है, अब वो ईश्वर का संतान है। तो शैतान जो आपको पहले कंट्रोल कर रहा था, उसको आपने नोटिस भेज दिया और बोला अभी से तुमको हमारे पर कोई कंट्रोल नहीं है, हम तो स्वर्ग के राज में आ गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहला जाता है प्रभु को नोटिस। प्रभु ये रहा मेरा नोटिस, इतने सालों से मैं इस व्यक्ति के साथ झगड़ा करता था, अभी मेरे को पता चला ये मेरा जिंदगी में लफड़ा क्यों है। इसको जब मैं क्षमा देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और इसके बाद इसके झगड़े में नहीं गिरता हूँ, तो ये साबित होता है मैं आपका संतान हूँ। दूसरा नोटिस शैतान को, ए शैतान, इतने सालों से मेरे को बेवकूफ़ बनाया और गुलामी में रखा, आज मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि मैं तेरा गुलाम नहीं है, क्योंकि मैं तेरा कोई बात सुनता नहीं है। बाइबल जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, जिसका प्रवचन मैंने लिया है, मैं वही करूँगा जो प्रभु ने लिख के दिया है। शैतान, तेरे को मेरे पर कोई पावर नहीं है। तीसरा, अपना खुद का विश्वास बढ़ाने के लिए कि प्रभु मैं तुरंत तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि अब मेरा आशीर्वाद का समय है। और जिस तरह मैंने बोला, आशीर्वाद एक एम्पावरमेंट है प्रभु से, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाती है। तो जब हमको आशीर्वाद मिलता है तो उस समय जितने भी हमारे परिवार वाले हैं उन सबको प्रभु स्पर्श करता है। तो इसमें कोई तुम्हारे विरुद्ध आता है तो फायदा है कि नुकसान है? फायदा है कि नुकसान है रे? प्रेज गॉड। तो अब इसे आनंद में रहना है कि दुखी में रहना है? चलो फिर खड़े हो जाओ। अब बोलिए, ए प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमको इतनी अच्छी टीचिंग दी है। आपने हमको इतनी अच्छी टीचिंग दी है। 1 पीटर 3:9 में, 1 पतरस 3:9 इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, इविल को क्या बोलता है? दुष्ट। दुष्ट के विरुद्ध दुष्ट मत करो,
दुष्ट के विरुद्ध दुष्ट मत करो, बल्कि बल्कि उन्हें आशीर्वाद दो। उन्हें आशीर्वाद दो। जो कोई भी हमारे विरुद्ध आता है जो कोई हमारे विरुद्ध आता है उसके विरुद्ध नहीं रहना है, उसके विरुद्ध नहीं रहना है, बल्कि क्षमा देना है बल्कि क्षमा देना है, और अच्छाई का अच्छाई का प्रार्थना देना है। प्रार्थना देना है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने हम सबको आपने हम सबको वचन सुनाकर वचन सुनाकर सच्चाई के बारे में सच्चाई के बारे में सिखाया। सिखाया है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आपको धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने कि आपने सारे बच्चों को हाथ लगाया है। सारे बच्चों को हाथ लगाया है। यहाँ पर हमने सुबह से अभी तक वचन सुने हैं। यहाँ पर हमने सुबह से अभी तक वचन सुने हैं। आपने ये वचन समझने के लिए आसान बनाया है। आपने वचन सुनने के लिए आसान बनाया है। हम आपकी धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं, और विश्वास करते हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके नाम से आपके नाम से हम भले चंगे हो गए हैं। हम बड़े चंगे हो गए हैं। आज आपने सिखाया, आज आपने सिखाया, जो कोई हमारे विरुद्ध आता है जो कोई हमारे विरुद्ध आता है उसे क्षमा करना है, उसे क्षमा करना है, विरुद्ध के पक्ष में विद्रोह नहीं करना है, विरुद्ध के पक्ष में विरोध नहीं करना है, लेकिन क्षमा करना है, लेकिन क्षमा करना है, प्रेम करना है। प्रेम करना है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपकी योजना हमारे पर छाई है आपकी योजना हमारे साथ चाहिए। और जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपके जीवन में आपके जीवन में भरपूर मात्रा से भरपूर मात्रा से चंगाई चंगाई और मुक्ति मिलती है। और मुक्ति मिली। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी इस टीचिंग के द्वारा आपकी इस टीचिंग के द्वारा हमको सेल्फ सेंटर्ड नहीं बनना है, हमको सेल्फ सेंटर नहीं बनना है, लेकिन आपके वचनों के अनुसार जीना है। लेकिन आपके वचनों के अनुसार जीना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से आपने इतनी अच्छी अच्छी काम किए हैं। आपने इतने अच्छे से काम किए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमीन, आमेन। आमीन। थोड़ा एक दो हिम लेना, एक दो हिम लेना और फिर कंप्लीट कर देना। 3 बजे में 3:30 है, 4 बजे तक है ना, तो